क्वेश्चन नंबर 16, राजा लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज कैपिटल दे रखी है 2 लाख की, डिवाइडेड इनटू 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है क्वेश्चन में 4 लाख का, और यू आर प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2023। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, शेयर कैपिटल, क्रेडिटर, लैंड एंड बिल्डिंग और कैश एट बैंक। ये तो सारा बैलेंस शीट का पार्ट है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मटेरियल, प्लांट, वेजेस और एक्सपेंसेस जाने हैं जो कि डेबिट में जानेंगे सारे के सारे। कैश रिसीव्ड उसने दे रखा है 80% है वर्क सर्टिफाइड का, जो कि 1,60,000 है। यानी 1,60,000 आपने रिसीव करा है वर्क सर्टिफाइड का जो 80% है। वर्क सर्टिफाइड का 80% निकाला तो 1,60,000 आ गया। यानी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा। प्लांट एंड मेटेरियल चार्ज करा गया है टू द कॉन्ट्रैक्ट। प्लांट जिसकी कॉस्टिंग 3,000 एंड मेटल जिसकी कॉस्टिंग 2,400 थी, वर डिस्ट्रॉय इन एन एक्सीडेंट। तो लॉस्ट हो गया मटेरियल में भी और प्लांट में भी। ठीक है। 31 मार्च 2023 को प्लांट जिसकी कॉस्टिंग 4,000 थी रिटर्न करा गया स्टोर को। तो बच्चों अगर क्लोजिंग डेट पे रिटर्न करा जाता है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होकर रिटर्न होता है। मटेरियल एट साइट है 3,000 का, और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है 2,000 का। ठीक। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करवा रहा है प्लांट के ऊपर 10% का है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनवा रहा है आपको बैलेंस, और साथ में बैलेंस शीट भी बनवा रहा है वो 31/3/2023 को। ये क्वेश्चन है, इसको कंटिन्यू करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों का कंपनी का नाम दे रखा है तो इन द बुक्स ऑफ राजा लिमिटेड लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और किस उसमें क्लोज कर रहे हैं आप इसे 31/3/2023 में क्लोज कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, अब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो जो चीज़ दे रखी थी वो दे रखी थी। एक तो मटेरियल, फिर उसके बाद था प्लांट, वेजेस, और आपके पास थे एक्सपेंसेस। तो हमें लेना है जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दे रखा था। मटेरियल 75, प्लांट 20, वेजेस 1,05,000 और एक्सपेंसेस 5,000। ये सारे के सारे डेबिट में आएंगे। 75,000, 20,000, 1,05,000 और एक्सपेंसेस हैं 5,000 रुपये का। ठीक है। उसके बाद उसने कहा था कि कुछ लॉस्ट हुआ था, वो बाय साइड में आएगा, तो बाय लॉस्ट करके दिखा देते हैं उसे। क्या क्या लॉस्ट हुआ था? एक तो प्लांट लॉस्ट हुआ है और एक मटेरियल लॉस्ट हुआ है। तो उसने दिया हुआ था आपको कि प्लांट 3,000 रुपये और मेटेरियल 2,400, ये लॉस्ट हुआ है। तो ये हम ले लेते हैं, प्लांट तो 3,000 रुपये का है और मेटेरियल 2,400 का है। ये टोटल लेना है हमें यहाँ पे 5,400 का। फिर प्लांट उसने रिटर्न करा है क्लोजिंग डेट पे, तो बाय जितनी भी रिटर्न होंगी सारी इधर ही आएंगे। प्लांट रिटर्न शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं रिटर्न को क्योंकि स्पेस नहीं है। 4,000 का रिटर्न कर रहा है, लेकिन 31 तारीख को क्लोजिंग डेट पे रिटर्न कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा 10% डेप। 4,000 का 10% 400 आएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3,600 आएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद उसने मटेरियल एट साइट भी दे रखा था। मटेरियल एट साइट 3,000 का था, ये भी बाय साइड में ही आएगा। बाय मटेरियल एट साइट ये हो गया आपका 3,000 का। ठीक। इसके बाद आपको करना क्या होगा कि प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू भी निकालनी होती है। तो प्लांट टोटल 20,000 रुपये का, यानी 20,000 का बाय प्लांट तो यहाँ पे होगा, वो तो यहाँ दे रखा है। लेकिन क्लोजिंग वैल्यू यानी 31 मार्च को जो प्लांट की वैल्यू कितनी बची होगी वो निकालना है। तो एक तो बच्चों इसमें से प्लांट में से जो जो भी लॉस्ट हुआ है रिटर्न हुआ है माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें प्लांट की बैलेंस वैल्यू निकालनी है। तो माइनस करेंगे जो भी लॉस्ट हुआ है 3,000 का, और माइनस करेंगे जो रिटर्न करा है हमने कितने का प्लांट। टोटल वैल्यू 3,600 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, टोटल कितना प्लांट रिटर्न करा है वो तो आफ्टर डेप्रिसिएशन आया है, लेकिन प्लांट जो रिटर्न होगा वो 4,000 ही माइनस करेंगे यहाँ से। तो आप 20,000 में से ये टोटल 7,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास 13,000 आएगा। अब इस पे आप चार्ज करेंगे 10% डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो 13,000 का 10% हो गया 1,300, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करके आएगा 11,700। ये आपकी प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू बच गई।
अब आपको वर्क सर्टिफाइड निकालना है, ठीक। फिर उसके बाद टोटल करके प्रॉफिट निकालना है और उसको रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है और P&L में ट्रांसफ़र करना है। तो वर्क सर्टिफाइड निकालेंगे तो उसने क्या बोला आपसे, कैश रिसीव्ड 80% है वर्क सर्टिफाइड का, कितना 1,60,000। यानी जो भी आपका वर्क सर्टिफाइड था उसका 80% निकालना। 80% का मतलब 80/100, तो ये आ गया आपके पास 1,60,000। तो हमें वर्क सर्टिफाइड निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 100 को तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 80 डिवाइड हो जाएगा। तो 1,60,000 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जाएगा ये, क्योंकि इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 80 से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास जो टोटल वर्क सर्टिफाइड आएगा, ये एक ज़ीरो फालतू लग गई, तो ये आएगा आपके पास 2 लाख रुपए का, ठीक है। अनसर्टिफाइड आपको, वर्क सर्टिफाइड तो ये हो गया, अनसर्टिफाइड आपको क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी 2000 दिया हुआ है। उसके बाद टोटल करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास वर्क सर्टिफाइड आया आपके पास कितना, अभी हमने कैलकुलेट करा 2 लाख का, और अनसर्टिफाइड दे रखा है आपको 2000। इस पूरे का टोटल आएगा 2,02,000। बस अब यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं पहले। तो इस पूरे का टोटल आएगा बच्चों 2,25,700। इधर का ग्रेटर टोटल आएगा 2,25,700। तो 2,25,700 में से हम ऊपर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा। तो नेट प्रॉफिट आएगा, टू नेट प्रॉफिट 2,25,700 में से इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो डेबिट में पड़े हुए हैं, तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 20,700 आएगा, ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट को अगले अकाउंट में लेके जाएंगे और वहाँ से हम लगाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व में जाएगा, ठीक। अब पहले देख लेते हैं कि कितना हिस्सा, मतलब 2/3 वाली कंडीशंस लगेगी या 1/3 वाली कंडीशंस लगेगी। तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, हाफ ऑफ सीपी यानी हाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपके पास 4 लाख का है, तो आप क्या करेंगे 4 लाख का हाफ निकाल लेंगे, कितना आएगा आपके पास 2 लाख। अब वर्क सर्टिफाइड कितना है, वो भी 2 लाख आया था, ठीक। और हाफ ऑफ सीपी कितना है, वो भी 2 लाख है। यानी ये दोनों हाफ ऑफ सीपी जो है बराबर है वर्क सर्टिफाइड के। जब ये दोनों बराबर हैं तो केस क्या लगेगा आपका 2/3 का, ठीक। तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मूला था निकालने का, क्या था, नेट प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, और यहाँ पे कितना आएगा 2/3। अब बच्चों नेट प्रॉफिट कितना है आपके पास, अभी हमने निकाला 20,700। कैश रिसीव्ड आपको क्वेश्चन में दे रखा था 1,60,000। वर्क सर्टिफाइड हमने निकाला था 2 लाख का और 2/3। इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो ये आएगा आपके पास 11,040। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। तो प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर कर लिया हमने। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया वो कितना है 11,040। अब 20,700 ही बोथ साइड ग्रेटर है, इसमें से आप प्रॉफिट एंड लॉस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास रिजर्व में बैलेंस बचेगा 9,660, ठीक है। ये आ गया आपके पास रिजर्व बच के। अब इसके बाद उसने बैलेंस शीट और कही है, तो बैलेंस शीट के लिए पहले बच्चों वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे हम इसकी। तो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर वही अकाउंट, तो पर्टिकुलर अमाउंट ही आएगा। यहाँ पे आता है आपका वर्क सर्टिफाइड, तो यहाँ पे कौन से अकाउंट से आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यानी कि आपके पास वर्क सर्टिफाइड कितना निकला था 2 लाख रुपए का, और अनसर्टिफाइड कितना था 2,000 का। तो ये टोटल आएगा 2,02,000, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने रिजर्व निकाला था डेबिट साइड में, वो रिजर्व यहाँ पे उठ के आएगा क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व, और वो आया था आपके पास 9,660। ध्यान होगा बच्चों सबसे लास्ट में निकाला था। अब टोटल आपके पास 2,02,000 है ग्रेटर। अब इसमें से 9,06,600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1,92,340, और ये आएगा बाय बैलेंस
ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस बन गया। अब ये जो बैलेंस गया है ये एसेट साइड में जाएगा और इसमें से कैश रिसीव्ड माइनस करने के बाद जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बैलेंस शीट बना लेंगे और आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बैलेंस शीट पे आ जाते हैं बच्चों। आपके पास ऑथराइज कैपिटल 2 लाख रुपए थी, तो ऑथराइज कैपिटल आपको बैलेंस शीट का फॉर्मूला पता होगा, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। तो ऑथराइज कैपिटल 2000 शेयर्स उसने बोल रखे थे एट द रेट 100, बोला था उसने 2 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल थी और 2000 शेयर्स में डिवाइड था और 100 रुपये के रेट से। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 लाख। और आपको पता होगा कि ऑथराइज कैपिटल का टोटल में नहीं, जो वैल्यू होती है वो टोटल में नहीं आती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको शेयर कैपिटल 80,000 है और क्रेडिटर आपके पास 8,000 का दे रखा है। तो ये इधर ही आएगा शेयर कैपिटल 80,000 और क्रेडिटर यह है आपके पास 8,000 के। ये बच्चों पता होगा कि बैलेंस शीट में आप टू और बाय नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपने ट्रांसफर करा था वो P&L आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट तो यहीं पे आता है, तो वो अमाउंट आई थी 11,040। लेकिन इसमें से आपने जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में मटेरियल और प्लांट लॉस्ट हुआ था, ध्यान होगा आपको, तो वो टोटल उसका यहाँ पे माइनस करेंगे। तो ये अमाउंट आएगी आपके पास 5400 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आएगा 56,400 केवल 56,400 ये आ जाएगा आपके पास। टोटल अभी कर लेंगे हम। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग और कैश 34,000 और 9,000 ये एसेट्स में जाएंगे। तो आप ले लेंगे यहाँ पे कैश, आपको दे रखा है क्वेश्चन में एट बैंक 9,000। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग थी बच्चों आप लोगों के पास कितनी 34,000 की। उसके बाद जितना भी हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाला था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वो सारा के सारा आएगा। जैसे मटेरियल एट साइट था 3,000 का, रिटर्न दे रखा था आपको, प्लांट रिटर्न था 4,000 रुपये का, इसमें से 400 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज करा था हमने। तो यहाँ पे आएगा मटेरियल एट साइट 3,000 का, फिर प्लांट रिटर्न, यानी जितनी भी क्लोजिंग वैल्यू होंगी वो सारी की सारी आएंगी। फिर सबसे लास्ट में हमने प्लांट निकाला था वो भी आएगा आपके पास, और वो आया था आपके पास 11,700 का, ध्यान होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद अभी पीछे वर्क इन प्रोग्रेस निकाला अभी हमने। तो वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट अभी पीछे अकाउंट पिछले वाले अकाउंट से आई थी और वो थी कितनी 1,92,340। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है जितना भी हमने कैश रिसीव कर रखा है 1,60,000। तो माइनस करेंगे कैश रिसीव्ड 1,60,000। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आएगा 32,340। तो बस अब आपको क्या करना है, इनका टोटल कर लेना है। तो ये टोटल आएगा आपके पास 93,640 का, और ऐसे ये वाला टोटल भी आएगा 93,640। और बच्चों आप लोगों को पता होगा कि बैलेंस शीट क्या होती है, इक्वल आती है बोथ साइड की। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ जाता है पेपरों में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।